वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है हमारा दो ऐसे इंडिकेटर पर जिनसे आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं यदि उन इंडिकेटर को आप सही से यूज करते हैं और आपको उनका एंट्री पॉइंट और एसएल पॉइंट यदि आपको उसमें पता है तो आप उनसे एक अच्छा मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हैं और जब मार्केट साइडवेज वगैरह रहती है तो उसमें आप बच सकते हैं अपने एसएल को हिट कराने से। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो इसी पर होने वाला है। इसमें हमारे दो इंडिकेटर रहेंगे। इन इंडिकेटर को हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगा के देखना है। उसके बाद में आप इन्हीं दो इंडिकेटर के माध्यम से आप किसी भी स्टॉक्स में ये लगाकर देखते हैं तो वहां भी आपको सेम वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कब आप में इसकी एंट्री बनेगी और कब इसमें आपका एग्जिट रहेगा और एसएल आपका कितना रहेगा वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बनी रहिए मेरे साथ वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो चार्ट खोल रखा है वो है मेरे पास बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में आप क्या करेंगे, जब भी आप चार्ट खोलेंगे और यदि आप नए ट्रेडर हैं और आपको ये नहीं पता है कि मुझे एंट्री हमारी कहाँ बनानी है और कैसे बनानी है, कहाँ पर मेरा एसएल रहेगा और कहाँ तक मुझे अपने प्रॉफिट को राइड करना है और कहाँ पर मुझे अपना एग्जिट लेना है, तो आप इन दो इंडिकेटर के माध्यम से ये पता लगा सकते हैं। तो इस में हमारा जो पहला इंडिकेटर होने वाला है वो रहेगा हमारा इसमें बोलिंजर बैंड। तो ये रहा बोलिंजर बैंड। चूंकि मैंने पहले इसको स्टार दे रखा है तो ये मेरे ऊपर ही आ जाता है। तो पहला है हमारा इसमें बोलिंजर बैंड। तो ये आ गया हमारा बोलिंजर बैंड। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसमें इंडिकेटर होने वाला है वो रहेगा हमारा 9 EMA। तो यहाँ हमने लिख लेना है EMA। यहाँ पे लिखना है अपन को मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज आप हमको लेना है यहाँ पे और इसको भी इसमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इन दो इंडिकेटर को यहाँ पे लगाएंगे तो आपको क्या करना है, इन दोनों इंडिकेटर के माध्यम से आप किस प्रकार एंट्री और एग्जिट लेंगे वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। मेरे हिसाब से मैं आपको जो रूल इसमें बताने वाला हूँ वो आप क्या करें, नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में, ताकि आपको याद रहे कि मुझे कब एंट्री लेनी है और कब यहाँ पे मुझे कहाँ पे मुझे एग्जिट करना है। तो इसमें पहला इंडिकेटर हो गया हमारा बोलिंजर बैंड, दूसरा इंडिकेटर हो गया हमारा 9 EMA। तो क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले देखना है कि कल मार्केट ने क्या किया है। यानी कि यदि मार्केट कल हमारी बुलिश है रही है और हमारे 9 EMA, जैसे कि ये बीच में जो लाइन दे रखी है, मैं बोलिंजर बैंड को थोड़ी देर हटा देता हूँ, ये हमारी 9 EMA की लाइन है। तो मान लीजिए कि कल हमारा बैंक निफ्टी यदि बुलिश रहा है और वो 9 EMA के ऊपर ही सस्टेन करता रहा है, यानी 9 EMA के ऊपर ही चलती रही है हमारी पूरे दिन मार्केट। उसके बाद हमारी मान लीजिए लगभग 2 बजे या 2:30 बजे या 3 बजे के बाद में यदि कोई कैंडल ऐसी बनती है जो नीचे की तरफ, यानी कि 9 EMA के नीचे आ जाए, और 9 EMA के नीचे आने के बाद में आपको क्या करना है, 1 से 2 कैंडल का और वेट करना है और आपको क्या करना है कि जैसे ही ऊपर से 9 EMA की लाइन और हमारी बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन एक दूसरे को क्रॉस ओवर करती है, यानी कि ऊपर से जब हमारी 9 EMA की लाइन हमारी बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन को ऊपर से क्रॉस करती है, ऊपर से क्रॉस जैसे ही करती है उस वाली कैंडल के लो को हमें मार्क कर लेना है। जैसे कि इसमें आप देख पाएंगे कि 12 अगस्त 2024 को 3 बजे हमें यहाँ पे इस वाली कैंडल ने बताया है कि 9 EMA ने
मिडिल जो बोलिंजर बैंड की लाइन है उसको क्रॉस ओवर कर दिया है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारी 9 EMA की लाइन जब मिडिल लाइन को क्रॉस करे और जिस कैंडल पर क्रॉस करे उसको उसके लो को हमें मार्क कर लेना है। जैसे कि मैंने ये मार्क कर लिया। अब क्या करना है आपको, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है और नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट में आपको ये चार्ट लगाना है मेरे हिसाब से, क्योंकि 15 मिनट में ही हमें इसमें अच्छा एक प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि 5 मिनट में बार-बार पे बाई सेल मिलता है और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चलते जाते हैं। ये जो चार्ट मैंने लगा रखा है वो 15 मिनट का है। तो आपको क्या करना है कि नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी 15 मिनट की, वो हमारी पहली वाली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। यानी कि इसका जो हाई इसमें है वो है 50,632 का दिया है। तो 50,632 को ये जो 3:15 की जो कैंडल है वो इसके हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब जैसे ही इसके हाई को ये कैंडल ब्रेक नहीं करे और इसके बाद कोई कैंडल, इनके बाद में जब भी कोई भी कैंडल इस हमारी जो लाइन है जो हमने 3 बजे जो हमें क्रॉस ओवर मिला था उस वाली कैंडल का जो लो है, यानी कि ये जो मैंने लाइन खींच रखी है, जब तक उसका लो कोई कैंडल ब्रेक न कर दे तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है। तो मान लीजिए इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल ने जो कि हमारी 9/15 की 13 अगस्त की कैंडल है, इस वाली कैंडल पे हमें क्या मिला है, इस वाली कैंडल पे हमें मिली है एंट्री। तो हमें क्या करना है, इस 9:15 वाली कैंडल का पूरा क्लोज होने का वेट करना है। जब तक ये कैंडल पूरी तरह से क्लोज न हो तब तक एंट्री नहीं लेनी है। तो जैसे ही कोई भी कैंडल इस वाली लाइन से नीचे आए और वो पूरी तरह क्लोज हो जाए इसी के नीचे, जैसे ही इसके नीचे पूरी तरह से ये वाली कैंडल क्लोज हो गई है, क्लोज होने के बाद में जैसे ही नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग होती है उस पर ही हमें अपनी एंट्री बनानी है। जैसे ही आप उस वाली कैंडल पर एंट्री बनाएंगे, बनाने के बाद में आपको क्या करना है, जो कैंडल हमारी ब्रेक डाउन देती है इस वाली लाइन को, उसी कैंडल का हमारा हाई जो है वो मार्क कर लेना है और उसी कैंडल का जो हमारा हाई रहेगा, जैसे कि इसका हाई है हमारा ये वाला, तो यहाँ हमारा रहेगा इसमें ऐसे, यानी कि इससे पिछली वाली जिस कैंडल पर हम एंट्री ले रहे हैं उससे पिछली वाली कैंडल का जो हाई दे रखा है वह हमारा इसमें एसएल रहेगा, यानी कि इसमें आपका जो एसएल है वो बहुत ही छोटा रहता है। जैसे ही आप एंट्री लेंगे आपको इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे तब तक फिर मार्केट निकल चुका होगा और यदि आप एंट्री नीचे कहीं लेंगे तो आपका इसमें एसएल बड़ा बन जाता है, जिससे आपका ज़्यादा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी पर आपको एंट्री लेनी है। तो मान लीजिए कि आपने 9:30 पर जैसे ये कैंडल ओपन होती है तुरंत आपको एंट्री इस पर ले लेनी है और इसके आई का एसएल रखना है और इसको जब तक क्लोज नहीं करना है। यदि ये ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चलती है, यदि ये ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चलती है तो आपको इसे कब तक क्लोज नहीं करना है, जब तक कोई कैंडल 9 ईएमए के ऊपर कोई कैंडल क्लोज ना करे, यानी कि जब तक कोई कैंडल 15 मिनट की 9 ईएमए के नीचे नहीं बनती है। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि ये वाली आप देखेंगे तो इसने एक अच्छी खासी रैली आपको नीचे की तरफ दी है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट आप मार्केट से इस प्रकार निकाल सकते हैं। क्लोजिंग क्या रहेगी, क्लोजिंग हमारी रहेगी 9 ईएमए के ऊपर। 9 ईएमए के ऊपर कैसे रहेगी कि कोई कैंडल जब हमारी 9 ईएमए के ऊपर क्लोज कर जाए और क्लोज करने के बाद में उस कैंडल का हाई आपका टूट जाए तो उसके तुरंत बाद ही आपको उसमें एग्जिट ले लेना है, क्योंकि उसके बाद
अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ आया तो वो बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है और आपका जो प्रॉफिट होता है वो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही 9 ईएमए के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर जाए और उसका हाई ब्रेक हो जाए तो आपको एग्जिट कर लेना है। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया है, एंट्री आपको कैसे बनानी है मैंने आपको बता दिया, एसएल आपको कहाँ लगाना है मैंने आपको बता दिया, एग्जिट आपको कहाँ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये तो है हमारा किसके लिए, नीचे की तरफ हमें एंट्री कैसे लेनी है उसके लिए। पर मैं इसमें जो बता रहा हूँ वो विशेष ध्यान रहे कि मार्केट आपकी कल यदि बुलिश रही है और लास्ट में जाकर 2 बजे के बाद कोई कैंडल यदि 9 ईएमए और बुलिंजर बैंड की मिडिल लाइन को तोड़ देती है और उसके बाद यदि क्रॉसओवर भी हमारा आ जाता है, आने के बाद में सिर्फ उसी कैंडल को आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है और जैसे ही उस कैंडल का लो टूटता है हमारी नेक्स्ट कैंडल या उससे नेक्स्ट कैंडल या जब तक उसका लो नहीं टूटे एंट्री आपको नहीं लेनी है। जैसे ही उसका लो टूट जाए हमारी किसी भी कैंडल पर और वह कैंडल हमारे लो के नीचे क्लोज हो जाए उसके तुरंत बाद ही आपको एंट्री मार्केट में लेनी है। अब देखते हैं हम कि अपन ऊपर की तरफ किस प्रकार से ट्रेड लेते हैं। तो देखिए इसमें आप देख पाएंगे कि कल ये जो तारीख है 9 अगस्त मार्केट हमारी क्या खुली थी, बुलिश खुली थी। उसके बाद में मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गई। साइडवेज होने के बाद में यानी कि न तो इसने बायर को ही प्रॉफिट दिया न ही इसने किसी सेलर को प्रॉफिट दिया, यानी कि बायर सेल कुछ खास इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। तो पहले तो हमें एक दिन पहले देखना है कि मार्केट में क्या हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए इस वाली कैंडल पर हमारा क्लोज हो गया था। ये क्लोज होने के बाद में उसके बाद पूरी तरह से मार्केट एक तरह से खत्म ही हो गई थी। अब क्या करना है, जैसे ही न तो इसने किसी बायर को प्रॉफिट दिया न किसी सेलर को प्रॉफिट दिया, तो कल हमारी मार्केट खुली क्या खुली, गैप डाउन, यानी कि गैप डाउन मार्केट खुली। लेकिन ध्यान रखें मार्केट यदि गैप डाउन खुले और गैप डाउन खुलने के बाद में क्या करना है आपको, इसका हाई क्या है, ये इस सॉरी इसका हाई क्या है यहाँ पे, इसका लो क्या है यहाँ पे। अब देखिए वही हमारा सेम रहेगा कि जब तक कोई कैंडल इसके लो को ब्रेक न करे तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है, ये हमारा था। लेकिन इसमें आपको एक विशेष ध्यान रखना है वो ये रहेगा कि कैंडल हमारा बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोज नहीं होना चाहिए। यदि कैंडल हमारा बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोज होता है तो हमें एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट का एक इसमें हमारे रूल होता है कि यदि हम बोलिंजर बैंड लगाते हैं तो मार्केट हमारी बोलिंजर बैंड के हाई पर यानी कि अपर बैंड पर या फिर लोअर बैंड के नीचे नहीं जाती है मोस्टली। यदि उसके नीचे चली गई है तो आप मान लीजिए कि मार्केट वहां से जल्द रिटर्न होने वाली है। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि हमें कब इसमें एंट्री नहीं लेनी है। तो अब आप इसमें एंट्री कैसे बनाएंगे, तो मार्केट गैप डाउन खुली, अब चूंकि इसका हमने हाई देखा लो देखा तो ये मिल गया हमें, लेकिन ये कैंडल कहाँ थी हमारी, जो कि पूरी तरह से हमारी नेक्स्ट कैंडल जो इसने लो तोड़ा है वो हमारी बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे बनी है, इसीलिए हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लें। अब इसमें एंट्री कहाँ बनाएंगे, इसमें एंट्री हम ऊपर की तरफ बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी काफी नीचे जा चुकी है जो कि इसको यहाँ पर होना नहीं चाहिए, यानी ये अब ये इंडिकेट कर रही है कि अब मुझे ऊपर जाना है। तो ऊपर कैस के लिए आप कैसे एंट्री बनाएंगे, तो पहली कैंडल हमारी ये है, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल जो बनी है इस कैंडल को ध्यान से देखिए। ये एक तरह से आपकी जो कैंडल बनी है उस पैटर्न को, यदि आपको कैंडल से पैटर्न आते हैं तो इस पैटर्न को क्या कहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये एक पैटर्न बना है,
ये जो पैटर्न आपका मार्केट में बना है, इस पैटर्न को आप ध्यान से देखें पहले तो। और यदि आपको मार्केट में कैंडल पैटर्न का पता है तो कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वाला जो पैटर्न बना है वो कौन सा बना है। जैसे ही कोई कैंडल पैटर्न यानी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा बन जाता है, बनने के तुरंत बाद ही हमें क्या करना है, अपनी एंट्री बना लेनी। तो मान लीजिए ये बुलिश कैंडल पैटर्न बना, जैसे ये क्लोज हुई कैंडल उसके तुरंत बाद हमें एंट्री बनानी है और अपना जो एसएल रहेगा वो यदि आप ले सकें तो इस कैंडल का हमारा लो हमारा रहेगा, या आपका ये एसएल यदि बड़ा हो रहा है तो इसका आधा आप मान के चल लीजिए, इसका आधा यानी इस वाली कैंडल का आधा हमारा एसएल रहेगा। यानी कि यदि कैंडल छोटी बनी है तो हमारा एसएल इस वाली कैंडल के नीचे रहेगा, और यदि कैंडल बड़ी बनी है तो इसका आधा मान लीजिए ये हमारा एसएल रहेगा। अब तुरंत आपने एंट्री लेनी है, एसएल भी आपको तुरंत ही लगाना है, और उसके बाद ऊपर की तरफ जैसे ही मार्केट जाती है तो आप अपने प्रॉफिट को राइड करते जाना है, यानी कि अपने एसएल को बढ़ाते हुए जाना है। जैसे कि ये हमारी 15 कैंडल क्लोज हुई, क्लोज होने के बाद में आपको कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाना है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल हमारी क्लोज हुई उसके बाद में हमें अपना एसएल नेक्स्ट कैंडल पर देना, और उसके बाद ये कैंडल क्लोज हुई उसके बाद हमें तुरंत यहाँ पे अपना एसएल लगा देना है। जैसे ही मार्केट में आप मान के चलिए कि यदि कोई कैंडल अपर बैंड को टच करती है, यानी कि यदि कोई कैंडल अपर बैंड को टच करती है और टच करने के बाद यदि वो ऊपर की तरफ ही जाती है तो ठीक है, यदि उससे टच करने के बाद में तुरंत लौटती है या फिर अपर बैंड को भी ऊपर निकल जाती है उसके बाद में तुरंत हमारी लौट कर कोई रेड कैंडल बना देती है, तो हमें क्या करना है, जैसे ही उसका लो टूटता है, इस वाली कैंडल का जो बन रही है उसका लो टूटता है, उसके तुरंत बाद हमें एग्जिट कर लेना है। जैसे हमारा ऐसा यहाँ लगा हुआ है और आपको यहाँ दिख गया है कि अपर बैंड को ये कैंडल टच कर चुकी है, जो कि 11-15 की कैंडल बनी हुई है। तो ये कैंडल जैसे ही टच करती है, टच करने के बाद में तुरंत लौटती है, और लौटने के बाद में जैसे ही इसका लो ब्रेक हो जाता है हमें अपना एग्जिट ले लेना है मार्केट से। ज्यादा देर हमें होल्ड नहीं करना है, क्योंकि आप ज्यादा देर होल्ड करेंगे तो मार्केट अगर साइडवेज भी रहती है तो ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम के घटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो प्रॉफिट आपको यहाँ दिख रहा होगा उससे भी नीचे आपको प्रॉफिट दिखेगा फिर कम। इसीलिए आपको अपर बैंड को जैसे टच होती है, टच होने के बाद तुरंत रेड कैंडल बनाती है, उसके बाद में एक और रेड कैंडल बनती है जो कि आप इसके लो को ब्रेक कर देती है, आपको यहाँ पर एग्जिट ले लेना है 2 कैंडल के बाद में। और ये विशेष ध्यान रखें कि यदि ये ऊपर की तरफ जाती है और यहीं पे क्लोज होती है उसके बाद तुरंत एक और ग्रीन कैंडल आती है और ऊपर की तरफ जाती जाती है, तो विशेष ध्यान रखें कि जो भी कैंडल आपकी ऊपर बन रही है जो कि बोलिंजर बैंड के अपर बैंड यानी अपर लाइन पर बन रही है, और वहां पर यदि कोई रेड कैंडल बन जाए, जैसे कि आप मानिए ये बनी है हमारी यहाँ पर और एक ये बनी है, जैसे ये बाहर कैंडल बन गई हमारी जो कि रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल यदि बन जाती है तो तुरंत आपको एग्जिट कर लेना है, क्योंकि वहां से 7 to 80% मार्केट के रिटर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे 2 इंडिकेटर थे जो मैंने आपको बताया कि आप मार्केट में इनका यूज करके कैसे मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और अपने एसेट को कम से कम रखकर एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से आप राइड करके निकाल सकते हैं। विशेष ध्यान रखें आपको इसमें क्या करना है, बाइंग साइड में यदि आप बैठते हैं तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा देर तक ऊपर की साइड में अपने प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जब मार्केट गिरती है, क्योंकि कहते हैं कि यदि मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो सीढ़ियों से जाती है, लेकिन यदि मार्केट गिरती है तो लिफ्ट में जो आदमी बैठा हुआ था वो स्पीड में आता है, उस तरह से मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू करती है। तो आपको अपनी पोजीशन को होल्ड सिर्फ नीचे की तरफ ही रखना है। ऊपर की तरफ यदि मार्केट बुलिश होती है तो आपको अपने प्रॉफिट को राइड करते हुए चलना है, और जो मैंने आपको नियम बताए हैं उन नियम को आप लिख लें, उसके बाद इसमें एंट्री लें और आप देखें इससे सिर्फ 1 महीने करके, यदि आप 1 महीने भी इसको करते हैं तो आप देख पाएंगे आप मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट निकाल रहे हैं और आपका जो एसएल है वो बहुत कम
हो गया है, क्योंकि इसको भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसी स्ट्रेटजी ने एक अच्छा प्रॉफिट कई बार दिया है। तो ये थे 2 इंडिकेटर जो मुझे आपको बताने थे और मैंने आपको बता दिए। यदि ये इंडिकेटर आपको प्रॉफिटेबल बनाते हैं, तो आप एक कमेंट कर सकते हैं और मैंने आपको यहाँ पर एक पैटर्न बताया है। यदि आप नए ट्रेडर हैं और यदि आपको ज्ञान है मार्केट में, तो ये जो पैटर्न बना है उसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि ये जो पैटर्न बना है उस पैटर्न को क्या कहते हैं। तो ये था वीडियो हमारे 2 इंडिकेटर पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली अच्छी-अच्छी वीडियो आप देख सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।